हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। और जब भी तुम सिस्टम डिजाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो एक वाइटल रोल होता है डेटाबेस का। क्या तुमको ये पता है कि डेटाबेस का यूज केस क्या होता है? और यार चलो, यूज केस तो तुमको पता हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल डेटाबेस होते हैं यार, सिक्वल नो सिक्वल। भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि कौन सा डेटाबेस कब यूज करें भाई। चलो तो आज भी इस वीडियो में तुमको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर तुमको थोड़ी भी प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर बता देना मुझे। पूरी वीडियो देखना ताकि तुमको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई कौन सा डेटाबेस कहाँ यूज करना है, किस केस में यूज करना है, क्या बेनिफिट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। चलो शुरू करते हैं। जब बात करते हैं डेटाबेस का तो सबसे पहले समझो कि डेटाबेस होता क्या है। तो भाई डेटाबेस एक स्टोरेज होता है जहां पर तुम डेटा को स्टोर करते हो, मैनेज करते हो, रिट्राइव करते हो। करेक्ट। इट मीन्स कि CRUD एप्लीकेबल होता है इस पर। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, जहां पर तुम डेटा को मैनिपुलेट करते हो। करेक्ट। चलो, अब डेटा किस टाइप का हो सकता है यार? यूजर डेटा हो सकता है, ऑर्डर का डेटा हो सकता है, पेमेंट का डेटा हो सकता है, मैसेजेस हो सकते हैं यार, काफ़ी सारे। व्हाट्सएप जो है वो भी अपना एक डेटाबेस यूज कर रहा होगा ना हर एक यूजर के लिए भाई। तब तो इतना मैसेज, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स वो संभाल के रखता है यार, तुम्हारा हर एक ग्रुप को मैनेज करके रखता है। तो ये डेटाबेस ऑलरेडी हर एक जगह अप्लीकेबल होता है। तो बात करते हैं, दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, एक सिक्वल, एक माई सिक्वल। सिक्वल इट मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसा कि डेफिनेशन से ही तुमको लग रहा होगा कि स्ट्रक्चर्ड इट मीन्स कि रिलेशनल डेटाबेस होता है ये। यानी तुमको अगर मल्टीपल टेबल है, मान लो, ठीक है, मल्टीपल टेबल है और एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन है। मान लो ये स्टूडेंट का टेबल है जिसमें स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट आईडी है, और यहाँ पर मार्क्स है, रिजल्ट आया। तो अब स्टूडेंट आईडी और हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स होगा इसमें। करेक्ट। तो ये रिलेशनल डेटाबेस से ही सॉल्व होगा। इसमें हर एक टेबल का एक दूसरे से रिलेशन है। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के बेस पर तुम हर एक स्टूडेंट का मार्क्स निकाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। तो दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल डेटाबेस। करेक्ट। और डेटा को टेबल के रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है इसमें। करेक्ट। रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। फाइन। अब अगर तुम यहाँ पर देखो कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, तो भाई सबसे पहले तो स्कीमा फिक्स होगा इसका। फिक्स स्कीमा का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड रहता है कि भाई तुम्हारा ये स्कीमा होगा। यानी ये पार्टिकुलर कॉलम, मान लो स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी और ये होगा तुमको स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, ये स्कीमा है। नेम स्ट्रिंग टाइप का, साइज हो जाएगा 20। इस टाइप से ये स्कीमा फिक्स रहेगा। इसमें स्कीमा तुम चेंज नहीं कर सकते। फाइन। अब रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन रहेगा, हर एक टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन रहेगा। जैसे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी हो गया। करेक्ट। और यहाँ पर मार्क्स के टेबल में स्टूडेंट आईडी हो गया। ठीक है। अब ये दोनों स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी का एक दूसरे से रिलेशन है, मैच करेगा तभी तुम उसके स्टूडेंट का मार्क्स निकाल पाओगे। करेक्ट। तो हर एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन है। करेक्ट। डेटा कंसिस्टेंसी यार बहुत स्ट्रांग होता है। डेटा कंसिस्टेंसी एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। करेक्ट। एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है? एटॉमिक कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिक मीन्स ट्रांजैक्शन पूरा होगा या नहीं, ये सारा डिटेल्स इसके पास रहता है। यानी जो भी तुम बैंकिंग सिस्टम में देखते हो कि रोल बैक करने का ऑप्शन होता है। मान लो तुम एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हो और अगर तुम्हारा पैसा नहीं निकला, पैसा फंस गया किसी भी रीजन से, पावर कट हो गया, सिस्टम डाउन हो गया, तो क्या तुम्हारा पैसा खराब हो जाता है? नहीं भाई, सिस्टम अपने आप को रोल बैक कर लेता है। यानी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन पूरा हुआ कि नहीं, इसके पास सारा ट्रैक रहता है। दैट इज एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी, डेटा हमेशा वैलिड होगा भाई, हमेशा वैलिड डेटा ही ये अप्लीकेबल होगा इसमें। आइसोलेशन, ट्रांजैक्शन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं भाई। जब भी तुम एटीएम से पैसा निकालने जाते हो या चेक से पैसा निकालते हो, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं। ऐसा नहीं कि सेम टाइम पर एटीएम और चेक तुम डालने गए तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अकाउंट से सिंगल पैसा कट के दोनों में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। ठीक है। ओके। डेटा परमानेंट सेव होता है। ड्यूरेबिलिटी, डेटा परमानेंट सेव होता है, इसमें लॉस के चांसेस नहीं है। ओके। अब मॉडल की मैंने बात बता ही दिया तुमको। रो और कॉलम में डेटा तुम इसमें स्टोर करते हो। प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। यानी यहाँ पर अगर तुम देखो तो स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की, और ये जो स्टूडेंट आईडी है दिस इज कॉल्ड फॉरेन की। करेक्ट। मार्क्स टेबल में तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। और ज्वाइन ऑपरेशन सपोर्ट करता है कि
तुमको एक टेबल को दूसरे टेबल से डेटा को रिट्राइव, दोनों टेबल से डेटा को रिट्राइव करना है, तो तुम लेफ्ट ज्वाइन, इन ज्वाइन, मल्टीपल ज्वाइंस होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये सारे ज्वाइंस तुम लगा सकते हो। करेक्ट, ओके। एडवांटेज क्या है? हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। करेक्ट, डेटा हाई एक्यूरेट डेटा निकाल के देगा तुमको। कॉम्प्लेक्स क्वेरी पॉसिबल है इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि जैसे ही ज्वाइन आ जाता है कॉन्टेक्स्ट में, तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी तुम बना सकते हो। अगर 4 टेबल 10 टेबल से डेटा निकालना है, तो अब तुम्हारा जो क्वेरी होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। करेक्ट। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन सपोर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन सपोर्ट होता है, और ऑफकोर्स मैंने बता ही दिया। अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में ये बेस्ट है, सिक्वल बेस्ट है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। डिसएडवांटेज क्या है भाई? स्कीमा चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। एक बार स्कीमा फिक्स हो गया तो मतलब फिक्स हो गया। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग टफ है भाई, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग टफ है, क्योंकि जब डेटाबेस तुमने एक बार एक बना लिया, तो अब इसी को तुम वर्टिकल स्केल करोगे। अगर तुम हॉरिजॉन्टल स्केल करोगे तो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि एक दूसरे का मैप रखना पड़ेगा हर किसी में, क्योंकि अगर तुम इससे पिक करते हो तो इसके पास वो डेटा है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। करेक्ट। तो अब एक दूसरा इसमें सिंक में रहेगा। करेक्ट, मास्टर स्लैब होगा इसमें, मास्टर स्लैब का कॉन्सेप्ट होगा, तो थोड़ा सा टफ है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्लो हो जाएगा इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डेटा रखता है तो अनस्ट्रक्चर्ड स्लो प्रोसेस करेगा। फाइन। पॉपुलर डेटाबेस क्या है एसक्यूएल के बेस पे? माई सिक्वल, पोस्टग्रेस, ओपन डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस और सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर, ये सारा एसक्यूएल डेटाबेस है। यूज केस जैसा मैंने पहले ही बताया कि बैंकिंग सिस्टम में, पेमेंट गेटवेज के केस में भी तुमको ये होगा। ईआरपी सॉफ्टवेयर जितना है उस सब में तुमको एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए होगा, और इन्वेंट्री या फिर अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसमें तुमको एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए। अब बात करते हैं नो सिक्वल डेटाबेस। अब नो सिक्वल जैसा कि डिफाइन है कि भाई नो सिक्वल डेटाबेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, नॉन रिलेशनल होता है, कहीं कोई रिलेशन नहीं है, फ्लेक्सिबल है। डेटा स्कीमा लेस फॉर्मेट में स्टोर होता है, इसमें फॉर्मेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, JSON फॉर्मेट मान लो, अब नो सिक्वल JSON फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ठीक है, अब JSON सिंपल, JSON तुमको पता है कि इसमें कोई फॉर्मेट डिफाइन नहीं है। यहाँ पर नेम ऊपर भी हो सकता है, नेम नीचे भी हो सकता है। नो फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक की बात करो, डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल स्कीमा है। फाइन। हाई स्टेबिलिटी, हाई स्केलेबिलिटी है। करेक्ट। इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। अब मैसिव डेटा को अगर तुमको सपोर्ट करना है, यानी इन रैम डेटा जैसे होता है ना, उस टाइप के डेटा को अगर तुमको सपोर्ट करना है, मैसिव डेटा चंक है, तो उस केस में यू कैन यूज नो सिक्वल। और डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जब भी तुम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करते हो तो भाई वहाँ पर नो सिक्वल बेस्ट यूज केस में आता है। करेक्ट। फाइन। टाइप्स देखो, मल्टीपल टाइप के नो सिक्वल होते हैं। एक डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, जैसे मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा स्टोर करता है। की वैल्यू पेयर के बेस में डेटा को स्टोर करता है, क्या? रेडिस। कॉलम बेस्ड में भी डेटा स्टोर होता है, वो कौन करता है? कैसांड्रा। अगर तुम यूज़ करते हो अमेजन कैसांड्रा, वो कॉलम के बेस्ड में डेटा को स्टोर करता है। ग्राफ बेस्ड में डेटा भी स्टोर होता है, जो कि Neo4j ग्राफ बेस्ड में डेटा को स्टोर करता है। करेक्ट, ये है नो सिक्वल डेटाबेस का। अब मॉडल की बात करें तो भाई JSON या BSON डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। की वैल्यू पेयर में भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है, और कॉलम और नोड के बेस में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, जैसा मैंने इससे पहले बता दिया है। एडवांटेज देखो तो यार, वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वेरी इजी टू डू द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। करेक्ट। उसके बाद क्लाउड और बिग डेटा फ्रेंडली है। करेक्ट, क्लाउड और बिग डेटा फ्रेंडली है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वाइडली यूज होता है नो सिक्वल डेटाबेस। स्कीमा चेंज आसान है यार इसमें। फाइन। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई, वीक कंसिस्टेंसी इन सम केस, वीक कंसिस्टेंसी। कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिमिटेड है भाई, उतना सारा, क्योंकि ज्वाइन वाइन है नहीं तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी तो है नहीं। करेक्ट। तो तुम मल्टीपल कॉलम से और मल्टीपल टेबल से, मल्टीपल डॉक्यूमेंट से डेटा को निकाल नहीं सकते। करेक्ट। सो सिंपल क्वेरी एप्लीकेबल होता है इस पर, ज्वाइन सपोर्ट नहीं करता भाई। फाइन। पॉपुलर डेटाबेस क्या है? मोंगोडीबी, रेडिस, कैसांड्रा, डायनामोडीबी, जो कि तुमको पता ही है। अब नो सिक्वल का यूज केस क्या है भाई? नो सिक्वल का यूज केस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी तुम्हारा फीड होता है, ये सारा स्टोर कहाँ होता है? नो सिक्वल में। करेक्ट। चैट एप्लीकेशन में जो भी तुम चैट कर रहे हो वो नो सिक्वल में स्टोर होता है। रियल टाइम एनालिटिक्स जहाँ भी तुम कर रहे हो, जहाँ भी तुमको एनालिटिक्स का काम होता है, जैसे अगर तुम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करते हो, फाइन, तो अब वहाँ पर तुम्हारे पास टेलीमेट्री सिस्टम है। अब उस टेलीमेट्री सिस्टम में नो सिक्वल डेटाबेस एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वहाँ रियल टाइम एनालिटिक्स चलता है। ओके।
आईओटी या बिग डेटा सिस्टम में तुमको इसको ज़रूरत पड़ती है NoSQL का। अब मेजर कंपेरिजन अगर तुम देखो तो कंपेरिजन टेबल में तुम यहाँ देख सकते हो कि डेटा टाइप SQL में स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें सेमी या अनस्ट्रक्चर्ड कह सकते हो। स्कीमा इसका फिक्स होता है, इसका फ्लेक्सिबल होता है NoSQL में। अब डेटा मॉडल इसका टेबल होता है, बट इसका डॉक्यूमेंट की वैल्यू और कॉलम बेस पर होता है। यहाँ पर स्केलेबिलिटी की बात करो तो ये वर्टिकल स्केलिंग इजीली होता है, बट इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तुम इजीली कर सकते हो। कंसिस्टेंसी की बात करें तो भाई स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी सपोर्ट करता है MySQL डेटाबेस, लेकिन चाचा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी नहीं होता है भाई NoSQL में, ठीक है। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो मॉडरेट है MySQL, लेकिन वेरी हाई परफॉर्मेंस पे काम करता है NoSQL। अब जो SQL है वो बेस्ट फॉर ट्रांजैक्शंस के लिए, जहाँ भी ट्रांजैक्शंस का काम होता है वहाँ पर SQL बेस्ट है, और लार्ज स्केल सिस्टम में NoSQL बेस्ट होता है, करेक्ट। अब बात आती है कि भाई क्या पढ़ना चाहिए हमको। तो अगर तुम बिगनर हो तो भाई SQL से स्टार्ट करो, क्योंकि पहले तुमको SQL समझने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद NoSQL तुम कर सकते हो। बट मॉडर्न डेवलपर अगर तुम हो तो यू शुड ऑल्सो लर्न अबाउट NoSQL, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस एक तो चाहिए तुमको, या फिर की वैल्यू बेस पढ़ लो, रेडिस पढ़ लो, या फिर तुम MongoDB पढ़ लो। मोस्ट रियल वर्ल्ड सिस्टम में दोनों यूज होता है भाई, डिपेंड करता है तुम्हारा सिस्टम किस टाइप का है। फाइन, अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो शायद SQL और NoSQL में कोई कंपटीटर नहीं है भाई, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीटर नहीं है। दोनों का अलग अलग यूज केस है। दिस सॉल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम, करेक्ट। अगर तुमको बैंकिंग सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व करना है सो यू कैन अप्लाई SQL डेटाबेस, बट अगर तुमको बिग डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व करना है यू कैन अप्लाई NoSQL डेटाबेस। मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफन यूज हाइब्रिड अप्रोच, जहाँ पर तुमको दोनों डेटाबेस यूज होता है। जैसे अगर तुम को डेटा परसिस्टेंटली स्टोर करना है, या फिर मल्टीपल जॉइंट्स लगाने हैं, या क्वेरी तुमको कॉम्प्लेक्स करना है, तो वहाँ पर तुम क्लिक हाउस भी यूज़ कर सकते हो, या वहाँ पर तुम SQL भी यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। MySQL भी यूज़ कर सकते हो, तो वो SQL डेटाबेस हो जाएगा। अगर तुमको कहीं पर भी हाई परफॉर्मेंस चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग चाहिए तो भाई वहाँ पर इजीली वे में तुम रेडिस, या फिर तुम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो MongoDB या कैसांड्रा यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। फाइन, ठीक है। तो ये तुमको MySQL और SQL का कंपैरिजन हो गया। अगर तुमको कोई भी कन्फ्यूजन है तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना। समझ में नहीं आता है कमेंट करना, बता देना यार कि क्या समझ में नहीं आता है। तुमको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है भाई, प्लीज़ 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 कमेंट जरूर कर देना। चलो चलते हैं, लेते हैं विदा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।